साथियों, मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनः निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे, टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, रेप से बचना है, जिंदा रहना है तो घर से बाहर ही न निकलो। ये टीएमसी बोल रही है, सरकार की भी ये बात ये बोल रहे हैं। और कुछ सरफरे लोग मेरे इतने ही वाक्य निकाल करके कल चालू कर देंगे सोशल मीडिया में, और इसलिए मैं पूरा वाक्य कह रहा हूं, ये टीएमसी के लोग बोल रहे हैं। ये नहीं चाहते बेटियां खुले में घूमे, खुले आसमान के सपने देखे। साथियों, मैं आज बंगाल की हर बेटी को ये भरोसा दिलाने आया हूं, बीजेपी बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी। जब मैं आया यहां पर, तो रैली में आई एक बहन ने मुझे राखी भेंट की है। बंगाल की बहनों को उनका ये भाई भरोसा देता है
कि बहनों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होगी। और इतना ही नहीं, 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी। और ये मोदी की गारंटी है।